आज एक महान विभूति और वैशाली जिले के एक स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन है। मैं बात कर रहा हूं, आज 22 दिसंबर है और 22 दिसंबर के शुरू में ही हम आपके बीच एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अक्षयवट राय जी का। स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय जी का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर मैं आपको हाजीपुर मुख्यालय में उनके नाम से स्थापित अक्षयवट राय स्टेडियम पर बात करने आया हूं। अक्षयवट राय स्टेडियम का हिस्ट्री तो मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, मैं कई चीजों का कंटेंट निकालने का प्रयास किया, कब इसका नामकरण हुआ, लेकिन ऐसा कोई भी जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं हुआ। लेकिन अक्षयवट राय जी के अस्तित्व का सवाल हाजीपुर जिला प्रशासन, जिला अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और नगर परिषद के सभापति ने मिलकर चैलेंज बना दिया है। इन लोगों ने, शासन, प्रशासन और विधायक सांसदों ने, शासक प्रशासकों ने, सबने यह तय कर लिया है कि अक्षयवट राय का नाम मिटाकर ही दम लेंगे। मैं आपको बता दूं कि आप सभी जो हाजीपुर वैशाली जिले के रहने वाले लोग हैं, सारण से भी बिजनेस करने वाले लोग आते हैं, रहते हैं, और हाजीपुर शहर के अंदर, नगर के क्षेत्र के अंदर लगभग कई राज्य के लोग भी रहते हैं और कई बिहार के कई जिलों से भी लोग रहते हैं। उनका अपना घर है, अस्थायी निवासी भी है। उन सभी को यह पता होगा कि अक्षयवट राय स्टेडियम एकमात्र स्टेडियम है जो हाजीपुर में बच्चों के लिए या खेल कूद के लिए या किसी भी प्रकार के ओपन जो गेम है उसके लिए एकमात्र जगह है। वह भी अक्षयवट राय जी के नाम से है। याद कर लीजिए, बिंदुपुर स्टेशन का नाम अब अक्षयवट राय स्टेशन हो गया, लेकिन उन्हीं के नाम से अक्षयवट राय जो हाजीपुर कचहरी फील्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कचहरी वहां पे है, जिलाधिकारी का मुख्यालय उसी कैंपस के अंदर है और उस जगह पर अक्षयवट राय जी के अस्तित्व के साथ जिलाधिकारी के नेतृत्व में खेला जा रहा है। यह कहा जाए कि अक्षयवट राय जी के एक व्यवस्था के तहत उनके नाम पर चल रहे स्टेडियम का चीरहरण बलात्कार किया जा रहा है। थोड़ा कड़वा है, लेकिन कड़वा यही है, यही सत्य है। एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर बना हुआ यह स्टेडियम सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिष्ठा से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि हाजीपुर शहर के उन लाखों लोगों की उम्मीद का एक किरण है, जहां वो एक सभा कर सकते हैं, वहां बैठ सकते हैं, उनके लिए अस्थायी जगह है, वहां खेल कूद, वहां पे जाकर के वो योगा कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, दौड़ धूप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के छात्र छात्राएं जो भविष्य में अपना कुछ नौकरी को लेकर के, दौड़ धूप या सैनिक में भर्ती को लेकर के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, वैसा जगह है। उस जगह को इन लोगों ने, जिला प्रशासन ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया और पार्किंग स्थल बना लिया है और बिना जवाबदेही, बिना कोई जिम्मेवारी के जिलाधिकारी, जिला प्रशासन अवैध कब्जा कर चुकी है और इस पे किसी की हिम्मत नहीं है बोलने का। क्यों? आखिर किस बात के लिए जिलाधिकारी से डर है इस जिले के लोगों को? क्यों डरते हैं जिलाधिकारी से? यहाँ के सांसद, विधायक सब के सब इस प्रकार से चुप्पी साधे हुए हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से अक्षयवट राय स्टेडियम में दुकानें बना दी जाए, मॉल बना दी जाए। जरूरत क्या है फील्ड का? मुझे एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक कहानी याद आता है, जब उसमें बच्चों ने, उस तारक मेहता के किरदार में जो बच्चे हैं, उन्होंने वहां के मुंबई में एक गांधी मैदान को बचाने के मुहिम को लेकर आर्थिक यात्रा निकाली थी। गांधी मैदान को मतलब उसकी मृत्यु घोषित करके जब सभा की थी, तब जाकर के वहां वह बच पाया। क्या यही लगता है कि आज जब दिन उजाला होगा तो अक्षयवट राय स्टेडियम में
अक्षयवट राय स्टेडियम का मृत्यु शोक मनाया जाए? क्या अक्षयवट राय जी के जन्मदिन पर उनके नाम से स्थापित अक्षयवट राय स्टेडियम की मृत्यु शोक मनाई जाए? मैं आपको बता दूं, जिलाधिकारी वैशाली और अनुमंडल अधिकारी, नगर परिषद से लेकर के सभी लोग, जिसमें सांसद हैं, विधायक हैं, इन सभी लोगों ने कचहरी फील्ड को, अक्षयवट राय स्टेडियम को कब्जा करने के साथ साथ हाई कोर्ट को भी चैलेंज दिया है। मैं आपको एक पत्र दिखा रहा हूं, यह पत्र है, यह पत्र जो पहला पत्र है वो अनुमंडल पदाधिकारी के नाम से यहाँ के व्यवस्थापक फुटबॉल जो टीम है उसने आवेदन दे करके कहा था कि आप इस फील्ड में अतिक्रमण करना बंद करिए, हाई कोर्ट का आदेश है, उस आदेश का पालन करिए। उसमें उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 4460/2015 में केस दर्ज हुआ था, जो 27/7/2015 में स्पष्ट आदेश हाई कोर्ट पटना का था कि अक्षयवट राय स्टेडियम में खेल कूद के अलावा कोई भी दूसरा कार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, यहाँ पर नगर परिषद अपना राजनीतिक सभा करती है, राजनीतिक ड्रामेबाजी करती है, पार्किंग बना करके रखी हुई है, बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है, यानी विभिन्न प्रकार के जितने भी अवैध धंधे हैं, गोरख धंधे हैं, वो चलाए जा रहे हैं। राजनीतिक मंच बना बना करके गाड़ दिए जाते हैं और नौटंकी होती है, लेकिन बच्चों के खेलने के लिए कूद से संबंधित कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहीं पे एक कमरा है जिस पर मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम तक आपके पास एक वीडियो पुनः बनाऊं, कि उसमें कमरा है जो पत्रकारों का कमरा था, पत्रकार के, यहाँ के जिला के पत्रकारों के लिए बैठकी की जगह था, उसको जिलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी ने कब्जा कर वहां पे कई विभाग के कार्यालय खोले और वर्तमान में खेल कूद का कार्यालय बना दिया है। वही कला मंच जो उसी फील्ड का एक हिस्सा नहीं कही, वो बाहर से उसमें है और फील्ड की तरफ ही उसका मुंह है, उस पे भी जिलाधिकारी लोगों ने कब्जा कर लिया, मंडल पदाधिकारी ने कब्जा कर लिया। यशपाल मीणा के टाइम में उस पे अतिक्रमण करने का काम किया गया, डरा कर धमका कर जितने भी लोग उनके खिलाफ या उनसे बात करने गए उनको धमकाने का काम किया। उनको लगता था कि हम ही सबसे बड़े तिस्मार का है और एक अपराधी की तरह अक्षयवट राय स्टेडियम में जो भी समाज के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जो संचालन कोई संस्था हो रही थी, सबके कमरे को कब्जा कर लिया गया। और आज वहां खेल विभाग का एक ऑफिस चल रहा है, लेकिन वह भी खेल विभाग जो है उसके लायक नहीं है कि वह इस बात पर संज्ञान ले सके कि वह जो अक्षयवट राय स्टेडियम है वो सिर्फ और सिर्फ खेल के लिए है, जिसमें बजाते यहाँ पे अंकित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इसी में बिहार सरकार के एक पत्र की भी चर्चा है, जो पत्र संख्या 668 है 2011 का, कला संस्कृति एवं युवा विभाग का चंचल कुमार सचिव थे उस समय, और जिलाधिकारी पटना को इसके संबंध में लिखा गया था 11/6/2013 को ही। मतलब मैं जो ये पत्र दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, वो हाई कोर्ट का आदेश वो 2015 का है, जबकि 13 में ही सभी जिलाधिकारी को दिया गया था कि किसी भी प्रकार का जो स्टेडियम है वहां पे सिर्फ खेल कूद से ही संबंधित कार्य होना चाहिए और कार्य नहीं होना चाहिए। चंचल कुमार उस समय सचिव थे खेल विभाग के, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के, लेकिन उनके आदेश का कोई पालन नहीं हुआ और यह खानापूर्ति में चला गया। ये मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूं, ये इन द हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस जुडिशियरी ऑफ पटना, ये पटना के जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश है। ये आदेश के रविंद्र प्रसाद सिंह लेट ब्रह्मानंद सिंह और वर्सेस है द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द चीफ सेक्रेटरी बिहार गवर्नमेंट, सेक्रेटरी आर्ट कल्चर एंड यूथ, सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कलेक्टर वैशाली, सीनियर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वैशाली यानी एसपी साहब है, डीएम भी हो गए, और सब डिविजनल ऑफिसर हाजीपुर यानी अनुमंडल पदाधिकारी हो गए। 6 लोगों पर मुकदमे दायर किए गए थे और इन सभी को बजाते यह
आदेश दिया गया था हाई कोर्ट के माध्यम से, और उसमें क्योंकि इसकी देखरेख की जिम्मेदारी सुप्रिंटेंडेंट सब डिविजनल ऑफिसर की है, उनको कहा गया था कि किसी भी प्रकार का जो व्हीकल वगैरह लगाते हैं, पार्किंग करते हैं, इस प्रकार की कोई भी चीज करनी हो तो आप कलेक्ट्रेट कैंपस में करें। आप किसी भी प्रकार का पार्किंग का जो खेल है वो आप किसी भी स्तर पर नहीं कर सकते हैं अक्षयवट राय स्टेडियम में। इसकी पूरी डिटेलिंग हुई थी और अंजना मिश्रा और एल नरसिम्हा रेड्डी सीजे थे और जे सीधे थी अंजना मिश्रा जो जे थे, और उन लोगों के अकॉर्डिंग उस चीज का फैसला हुआ था। लेकिन अक्षयवट राय जी के आज जन्मदिन के अवसर पर मैं आपको बता दूं कि यह अतिक्रमण का दौर जारी है। जिला प्रशासन, जिलाधिकारी बेशर्मी की हद पार करके रखा हुआ है। यहाँ के सांसद, विधायक और नगर परिषद के सभापति को इस बात से कहीं चिंता नहीं है कि हम अवैध काम कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं। साथ ही साथ कोर्ट का आदेश तो 15 में हुआ, लेकिन मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा चंचल कुमार सचिव के द्वारा सभी जिलाधिकारी को 11/6/2013 को 11 जून 2013 को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि किसी भी खेल कूद और कोई भी जो स्टेडियम है उसका उपयोग सिर्फ खेल कूद के संबंध में होगा, लेकिन उन आदेश का पालन आज तक नहीं किया गया। यही तो कहानी चल रही है लगातार। तो मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाह रहा हूं। मैं कुछ तस्वीरें कोशिश करूंगा मेरे पास उपलब्ध होगी, और कल सुबह मैं पूरा एक वीडियो आपके बीच कलेक्ट्रेट का आज के वीडियो देखने के बाद भी अगर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी अगर अक्षयवट राय स्टेडियम में पार्किंग ही करते हैं तो उसकी तस्वीर में मैं शाम तक आप सभी के बीच में रखूंगा। आप सभी को सुनने के लिए, समझने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप सभी से आग्रह करूंगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि अंधे बहरे बने हुए प्रशासन और शासक को यह इस बात की सोच में भी आए कि वह गलत कर रहे हैं, और गलत कर रहे हैं अगर इस पे कानूनी कार्रवाई भी करनी होगी तो आगे की जाएगी। आप सभी का धन्यवाद, पुनः शुक्रिया।